गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। इससे पहले बेटा मैंने आपको वर्कशीट कराई थी, तो वर्क एनर्जी एंड पावर में पार्ट 2 मैंने करा दिया थी न्यूमेरिकल का। आज जो है न्यूमेरिकल का जो है पार्ट 3 कराएंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर पार्ट 3। तो इसमें बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आज हम लोग शुरू स्टार्ट करते हैं। ए रोप ऑफ लेंथ 15 मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए ट्री। A man of mass 50 kg climbs along the rope in a vertical direction with a constant acceleration g/3, यानी त्वरण कितना है, नियत त्वरण कितना बेटा है g/3। फाइंड द वर्क डन बाय द रोप ऑन द मैन, यानी यहाँ पर कह रहा है कि वर्क डन निकालना है। ठीक बेटा, कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द रोप ऑन द मैन, स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे हिंदी वर्जन में बेटा देखेंगे कि 15 मीटर लंबी रस्सी पेड़ से नीचे लटकाएगी, यानी 15 मीटर की जो रस्सी है वो नीचे लटकाई गई है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति रस्सी पर नीचे से ऊपर की ओर स्मॉल g/3 त्वरण से चढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर। रस्सी द्वारा व्यक्ति पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले बेटा यहाँ हमें क्या है, वर्क डन ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एच जैसे दिया गया बेटा है, तो स्मॉल एच बेटा कितना है हमने लिया 15 मीटर, ए बेटा कितना हो गया आपका g/3, और मास एम कितना हो गया 50 kg, तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा क्या है कि जैसे एफ इज इक्वल टू एम, यानी एफ इज इक्वल टू एम, तो बेटा यहाँ पर ए बेटा कितना g/3 है, तो एम बेटा 50 है, तो 50 इंटू जी की वैल्यू रखेंगे 10/3, तो यहाँ से बेटा फोर्स जो आ गया आपका 500/3। अब यहाँ से बेटा अब हम लोग जो वर्क डन निकालेंगे एफ इंटू एच। ठीक बेटा, फोर्स कितना लगा तो उसके अनुसार हम यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे। तो एफ इंटू एच निकाला तो 500/3 इंटू 15, तो 3 से कैंसिल किया तो यहाँ से 5, यानी यहाँ से आंसर जो डब्लू हुआ वो कितना हो गया बेटा 22,500 जूल। अब बेटा यहाँ से क्या है कि जब वो क्या है सस्पेंडेड फ्रॉम ए ट्री, जब वो ट्री से, ठीक है, ट्री से पेड़ से नीचे लटकाई जाती है, तो यानी वहाँ पर जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो यहाँ से बेटा हमें टाइम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा, टाइम। तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर 15, यू बेटा 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ AT, यानी हाफ g/3 है तो 10/3 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा टी स्क्वायर क्या हो गया 9, तो टी इक्वल टू क्या हो गया 3 सेकेंड। अब यहाँ से बेटा हमें v निकालना है, तो v बेटा कितना हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू आपको मालूम है 0 है, तो b बेटा यहाँ से क्या हो गया 10 इंटू 3, ठीक बेटा, इंटू 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होती है। तो v भी आपने फाइंड किया, मास पहले से आपको पता है, तो k इज इक्वल टू हाफ 50 इंटू 3 30 स्क्वायर, ने 2 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा, तो k इज इक्वल टू 25 इंटू 900, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका 22,500 जूल। अब हमें वर्क डन निकालना है कि वर्क डन रोप ऑन द मैन। अब हमें रस्सी के द्वारा जो है कितना हमें वर्क डन आदमी के द्वारा मिलेगा। तो पहले हमने किसके द्वारा निकाल लिया, मैन के द्वारा वर्क डन निकाला। अब क्या है कि रस्सी पर हमको निकालना है, पहले पेड़ पे था अब रस्सी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से 22,500 माइनस 2,500/2, तो यहाँ से जब हमने माइनस किया, दो केस हैं तो यहाँ पर एवरेज डिफरेंस करके यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से बेटा हमको कितना मिला 10,000 जूल। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की। तो 12 बेटा यहाँ पर क्या है कि ए फोर्स F इज इक्वल टू 10 + 2x इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल along
plus x-axis where f is in Newton and x is in meter. Find the work done by the force in displacing the object from ax is equal to 0 to x is equal to 5. अब बेटा यहाँ पर जो ax 0 to 0 और x 0 to x to 5, यानी यहाँ से क्या हो गया बेटा, ये लिमिटिंग हो क्या हो गया बेटा, लिमिट होगी मतलब 0 to 5. तो यहाँ से जो वेरिएबल वर्क डन जो फार्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f इंटू इंटीग्रेशन f dx, तो ये फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे. ठीक बेटा. तो इसके बाद हम लोग f कितना हो गया, 10 + 2x इंटू न्यूटन हो गया, 10 + 2x न्यूटन. W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 5 लिमिट हो गई कि x 0 to 5 है बेटा, तो 0 to 5 f dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 5 ब्रैकेट 10 + 2x इंटू dx. अब बेटा इंटीग्रेशन में क्या होता है, घातें बढ़ती नहीं, पावर इंक्रीज होगी, जो पावर इंक्रीज होती उसी को हम अपान में लिखते हैं. यानी W इज इक्वल टू 10 है तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 2x से बताया क्या हो जाएगा 2x² अपान 2, यानी पावर कितनी होगी 2 हो गई, उसको अपान कर दिया. लिमिट क्या बेटा 0 to 5. तो अब बेटा अब हमें लिमिट लगाना है, तो 10x है पहले, तो 10x यानी अब क्या होगा 10 को बाहर लेंगे तो यानी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब ax की जगह पर 5 रखेंगे, माइनस में क्या हो गया 0 हो गया, प्लस अब बात आती है 2x की प्लस 2x की, तो 2 हमने 2/2 बाहर ले लिया. अब बेटा x² हुआ, तो x² की जगह पर 5² हो गया माइनस 0². तो यहाँ से क्या बेटा 10 × 5 और प्लस 25, यानी मल्टीपल किया 10 × 5 का 50 हुआ, प्लस बेटा कितना हो गया 25 ऐड करेंगे तो यहाँ से 75 जूल हमें प्राप्त होगा. अब बेटा बात करते हैं कि एक वस्तु पर मतलब ax अक्ष के अनुदिश, एक वस्तु पर x अक्ष के अनुदिश कार्यरत एक बेमीय परिवर्तित बल Af इज इक्वल टू -2x न्यूटन है. तो वस्तु को ax बराबर 2 मीटर से ax बराबर -4 मीटर तक विस्थापित किया जाता है. बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए. यानी इंग्लिश वर्जन में है ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ax इज इक्वल टू 2 मीटर टू x is equal to -4 meter under the one dimensional variable force F is equal to -2x Newton acting on it along plus x axis. Find the work done by the force. बेटा given क्या बेटा है F is equal to -2x Newton, W is equal to इंटीग्रेशन बेटा f dx फार्मूला लगेगा जिससे हमने ऊपर लगाया था अभी, तो वही फार्मूला यूज करेंगे. तो W इज इक्वल टू 2 - 4, यानी लिमिट क्या है 2 और -4. बेटा f की जगह क्या रखेंगे -2x इंटू dx. अब बेटा यहाँ पर जो 2x है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x² अपान 2, यानी x पर पावर बढ़ेगी तो 1 + 1 यानी 2 हो गया अपान 2 नीचे आ जाएगा. तो यहाँ पर -2x² अपान 2 लिमिट क्या हो गई 2 - 4. तो W इज इक्वल टू 2/2 ब्रैकेट में -x² 2 - 4. तो W इज इक्वल टू माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा -4 का स्क्वायर प्लस 2². अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या कि माइनस पहले से और अंदर भी माइनस का स्क्वायर होगा, तो जो अंदर वाला माइनस का है वो तो बेटा क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या माइनस का साइन आ जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर है, तो -16 + 4. तो यहाँ से बेटा क्या हो गया जो आंसर आपका आएगा -16 + 4. तो आंसर बेटा है इज इक्वल टू -12 जूल. क्वेश्चन नंबर 14 की बात होती है कि द्रव्यमान का एक पिंड बल F इज इक्वल टू -kx के अंतर्गत x अक्ष के अनुदिश गतिमान है. मूल बिंदु से गुजरते समय इसका वेग v है. x का वह मान ज्ञात कीजिए जब पिंड रुक जाए. ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग along +x एक्सिस अंडर द फोर्स F is equal to -kx while crossing the origin. Its velocity hb.
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। यानी बेटा जैसे हम लोग बात करते हैं कि मूल बिंदु से, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि मूल बिंदु से जब पिंड रुकता है, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग लेते हैं तो उस पर हम खींचते हैं तो डिस्प्लेस होता है, तो वहाँ पर क्या है कि ओरिजिन से, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अंदर क्यों दबेगा, यानी जिधर खींचेंगे उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके अपोजिट में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, यानी W इक्वल टू होगा जो वर्क डन होता है, ठीक है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बेटा डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो डेल्टा के यानी वहाँ पर क्या है, कम्स टू रेस्ट, कम टू रेस्ट, यानी यहाँ पर डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लिया, तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, तो आप आपसे कैंसिल हो गया। और उसने क्या कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स हम की वैल्यू निकालनी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान के, तो एक्स इज इक्वल टू वी अंडर रूट एम अपान के। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज तल पर चिकने, एक गुटका चिकने तल पर क्षैतिज से यानी 45 डिग्री कोण पर नियत बल लगाकर, नियत बल बल कितना है 16 न्यूटन लगाकर 2.82 मीटर विस्थापित किया जाता है। तो ज्ञात कीजिए आरोपित बल द्वारा कृत कार्य, गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य। थर्ड पॉइंट है कि तल के अविलंबवत प्रतिक्रिया द्वारा कृत कार्य। फिर है कि गुटके पर किया गया नेट कार्य। इंग्लिश वर्जन में बेटा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज डिस्प्लेस्ड वाई 2.82 मीटर on a horizontal smooth surface by applying a constant force of 16 Newton at angle 45 degree with horizontal find। with horizontal find फर्स्ट पॉइंट है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, सेकेंड पॉइंट है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड पॉइंट वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेसेस, फोर्थ पॉइंट है नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट यानी पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो गिवन दैट है उसको हमें लिखना है बेटा। जैसे मास बेटा कितना है 2.5 kg, यस यानी डिस्प्लेसमेंट बेटा 2.82 मीटर, थीटा इज 45 डिग्री, यानी एफ इज इक्वल टू 16 न्यूटन। यानी हमें जनरली मालूम है बेटा जब अप्लाइड फोर्स पूछ रहा है तो हमको एफ इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा आपको मालूम है 45 है। तो बेटा 16 इंटू 2.82 इंटू कॉस 45 बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे 16 इंटू 2.82 अंडर√2 की वैल्यू पुट करेंगे 1.41, तो ये बेटा कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी 16 इंटू 2, तो यहाँ से हमको बेटा वर्क डन जो मिलेगा वो बेटा 72 जूल मिलेगा। अब बेटा यहाँ पर बात कर रहा है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड रहेगा आपका, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपको एंगल मिलेगा वो आपका 90 हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यानी थीटा यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो वर्क डन मिलेगा वो 0 हो जाएगा, कि cos 90 जो होता है बेटा 0 होता है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, तो यहाँ से हमको वर्क डन बेटा क्या मिल गया 0 मिल गया। अब बेटा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, लेकिन उसने कहा कि नॉर्मल फोर्स की बात कर दें, नॉर्मल वर्क डन की बात कर दी, तो W इज इक्वल टू एफ एस, जैसे यहाँ पर देखो बेटा म्यू एस एम जी हमने लिखा है, तो इसका मतलब एफ एस कॉस थीटा है, यानी यहाँ पर कौन सा फोर्स हो रहा है फ्रैक्शन फोर्स भी यूज है, लेकिन यहाँ पर जो म्यू एस है यहाँ पर नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर में म्यू एस आपका 0 है,
जब परपेंडिकुलर में मीएस आपका 0 रहेगा क्योंकि मोशन कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो ऐसे में तो स्टैटिक है लेकिन वर्टिकल में स्टैटिक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये म्यू 0 होगा। तो यहाँ से भी आपको जो वर्क डन मिलेगा थर्ड पार्ट में वो भी आपको 0 मिलेगा। अब बात आती है कि नेट वर्क डन, यानी आपको नेटवर्क डन निकाला तो W नेट इजकल टू 30 + 2 + 0 + 0, यानी नेट वर्क डन जो आपको मिलेगा बेटा वो कितना हो गया, 32 जूल हो गया। अब बेटा आप लोगों से विनम्र अपील कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि चैनल को वॉच करें। चैनल को वॉच करने से उनको बेनिफिट होगा, फिजिक्स से ज्ञान बढ़ेगा और दूसरे लोगों अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। और फिजिक्स में जो सिलेबस रहेगा, चाहे यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, वो हम सभी बोर्डों को लेके चलेंगे और सभी अंततः जब बोर्ड एग्ज़ाम होगी तब उस समय प्रैक्टिस भी आपको बेहतर प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। और चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हों वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद।